चीफ मिनिस्टर सुपर टैलेंट चिल्ड्रन कोचिंग स्कीम यानी कि CET 2023 क्लास 9 जेई और नीट दोनों के यहाँ पर हम आंसर आपके साथ शेयर करेंगे। हालांकि ये सेट आपका डी है, बट चाहे आपका कोई भी सेट हो, क्वेश्चंस आपके पास सेम ही है। थोड़ा सा आगे पीछे पैटर्न जरूर होगा, तो आप अपने आंसर मैच कर लीजिए। इस साल अगर आप इस पेपर को देकर आए हैं तो आंसर मैच कीजिए, और अगर आप इसे नेक्स्ट ईयर देंगे तो आपके लिए सैंपल पेपर के तौर पे आप एक पैटर्न समझ लीजिए कि पेपर किस तरह से आता है। ये 2 घंटे का पेपर था, 300 नंबर का था। यहाँ पर आपने ये एक चीज़ आपको ध्यान रखनी थी और इन फ्यूचर आप इसे ध्यान रखेंगे। इसमें जो 100 प्रश्न हैं, 50 प्रश्न आपके पास कंपलसरी हैं 1 से 50 तक, चाहे जेई हो चाहे नीट हो, सभी के लिए हैं। उसके बाद अगर आप 51 से 71 सिर्फ और सिर्फ जेई के लिए एंड 76 से 100 सिर्फ नीट के लिए, ठीक है। तो आपने जेई का दिया है या नीट का दिया है, मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ में आपका सेंटर कहाँ पड़ा था ये भी आप मुझे ज़रूर बताएंगे, ताकि हम एक आइडिया रहेगा कि आपने पेपर किस तरह से दिया था। और नेक्स्ट ईयर अगर आप देना चाहते हैं पेपर, तो आप जेई का देना चाहेंगे या नीट का, तो इसका भी हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप कीजिए। पहला यहाँ पर खंड है आपके लिए, मिट्टी की अम्लीय प्रकृति के उपचार के लिए निम्नलिखित किस यौगिक यौगिकों का उपयोग नहीं किया जाता। तो भैया यहाँ पर ए का भी प्रयोग किया जाता है, यानी कि बिना बुझा हुआ चूना, साथ में बी के लिए भी बुझा हुआ चूना, लेकिन जो सी और डी है वो नहीं किया जाता। तो इसका आंसर आपका डी रहेगा। जिन बच्चों ने डी ऑप्शन दिया था उनका बिल्कुल सही है। और ये जो पेपर है इसको सॉल्व करने के लिए हमारे साथ मेहनत की थी साइंस के लिए नीलम मैम का, और मैथ के लिए रजनी मैम का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जिन्होंने इस पेपर को सॉल्व करने में हमारी हेल्प की थी। और थोड़ा सा डिस्कशन भी तो रहना चाहिए ना, क्योंकि पेपर को हम पूरी तरह से परखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पानी में रखा जाता है। तो फास्फोरस को हम पानी में रखते हैं। अगला प्रश्न है, क्या होगा जब आप जिंक सल्फेट के घोल में लोहे की कील रखेंगे। तो राइट साइड में आपके हिंदी मीडियम में, लेफ्ट साइड में इंग्लिश मीडियम में, तो आप दोनों को कंपैरिजन या मैच कर लीजिए, दोनों सेम ही रहता है। तो नो रिएक्शन होगा इसका, यानी कि कोई अभिक्रिया नहीं होगी। अगला है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया को पूरा करेंगे। तो यहाँ पर एक रासायनिक क्रिया है, इसको आपको कंप्लीट करना है। तो इसका जो है ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। उसके बाद यदि आप नींबू की कुछ बूंदों को पानी में डालते हैं और फिर उसे फेनोफ्थालीन मिलाते हैं, तो विलेन का अंतिम रंग क्या होगा। तो ये रंगहीन हो जाएगा, यानी कि कलरलेस हो जाएगा, कोई कलर नहीं होगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। उसके बाद निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो मिलान आप करेंगे तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आप अपना सही से मिलान कर लीजिए। यहाँ पर जो आपके पास देख रहे होंगे, साथ में जो आप समझ रहे हैं, तो आप प्रश्न को ध्यान से समझे किस पैटर्न में हो रहा है। यहाँ पर जो है 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग आधुनिक सुरक्षा माचिस की तीलियों के निर्माण में किया जाता है। ये आधुनिक लिखा है, तो आपका इसका डी ऑप्शन है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डाउट भी है। तो आपको क्या लगता है इसका क्या आंसर होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में आप जरूर अपना इसका आंसर बताएंगे। थोड़ा सा समझे प्रश्न को। सेम यहाँ पर निम्नलिखित का मिलान आपको कहना मैच द फॉलोइंग, और इसे भी आप मैच करेंगे तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। उसके बाद अगला सवाल है, मोमबत्ती की लौ का सबसे गर्म भाग कौन सा होता है। भाई मोमबत्ती का जो सबसे गर्म भाग, तो वो आपका होगा बाह्य भाग, है ना, बाहर वाला जो है वो सबसे गर्म होगा। 10वां जो है 10वें का आपको बी ऑप्शन करेक्ट होगा। किसी ईंधन का ऊष्मीय मान किस में व्यक्त किया जाता है। तो केजी ऑब्लिक केजे केजी। 11वें का आपका ए ऑप्शन करेक्ट था। 12वें का मैं थोड़ा सा जल्दी करूंगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। 12वें का बी ऑप्शन है। 13वें का ए ऑप्शन करेक्ट है। 14 अगर आप देखेंगे तो इसका रंगहीन यानी कि गुलाबी तथा गुलाबी आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। 15वें का सी। 16 का बी। 17 भाई थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम भी देख लेते हैं। 17 का आपका है लिटमस, एक प्राकृतिक रंजक निम्न में से किस से प्राप्त होता है। तो ये लाइकेन से होता है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है।
18वें की बात करेंगे तो 18वें का ए करेक्ट है, 19 का बी और 20 का बी। उसके बाद हम बात करेंगे 21 का, तो आप ध्यान से देखेंगे, मैं सारे प्रश्न नहीं पढ़ूंगा और क्या पैटर्न रहेगा, जो भी आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। आप मुझसे व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 21वें का बी है, 22वें का डी, 23 का फिर से बी है और 24 का भी लोहे पर निर्मित जंग है क्षारीय ऑक्साइड, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद हम बात करेंगे 25 का, तो 25 का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। बच्चे ने यहाँ पर बी लिखा है लेकिन इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न है, और अगर आपको सैंपल पेपर चाहिए होते हैं, अगर आपको कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए होगा तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप अपने लिए बुक चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। 26वें का ए, 27वां भी ए है लेकिन थोड़ा सा डाउट है 27वें में। आपको क्या लगता है यार, कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप अपना जिसमें भी डाउट रहता है उसमें आप अपने ओपिनियन ज़रूर देंगे। 28वें का सी है, 29 का ए है, 30 का डी, 31 का बी है और 32वें का है आपका निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस है। तो भैया ये सारे के सारे ग्रीन हाउस हैं, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 33वें का बी, 34 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट है और 35 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 36 का बी, 27 ए है और सॉरी 27 नहीं भाई 37 सॉरी, 38 का बी लेंस एंड 39 का भी बी है 10 मीटर पर सेकेंड। 40 का आपका बी ऑप्शन है और यहाँ पर आपको निम्न में से कौन सा जो है आपको दिखाना था कि दूरी समय ग्राफ कौन सा है जो उस ट्रक की गति को दर्शाता है और जिसकी चाल नियत नहीं है ना, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। 41 का बी, 42 का डी, तीनों बल्ब एक साथ जलेंगे भाई। उसके बाद जो है 43 देखेंगे तो 43 आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि 4। और 44 का भाई थोड़ा सा मैं से जूम आउट कर लेता हूँ, 44 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट है 60 डिग्री। 45 एक मच्छर अपने पंखों को 500 कंपन प्रति सेकंड और औसत दर से कंपित करके ध्वनि उत्पन्न करता है, कंपन की आवृत्ति व आवर्तकाल, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। ज़्यादा वायु गति के साथ होता है कम वायुदाब, ये ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 47 की बात करेंगे बी ऑप्शन, 48 का डी है, 49 का बी और 50 का ए है भू परपटी। अब जो आपके पास ये 50 क्वेश्चन जो हैं ये सबके सेम हैं, यानी कि सभी को ज़रूरी है करना ही है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे 51, तो 51 आपका जो है वो सेक्शन के अकॉर्डिंग ये मैथ है, तो अगर आपने ये जेई का भरा है तो आपके लिए मैथ यहाँ से आपको करना है। नीट वाले हम बाद में देखेंगे, लेकिन नीट वाले भी समझे कि भाई किस तरह से मैथ का पेपर आया था। सी 51 में सी है, 52 का डी है और किसी में भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं आप। 53 का बी है, 54 का बी एंड 55 का आपका बी, भाई सारे बी हो रहे हैं। एक्स का मान आपको बताना है। 56 का ए, 57 का सी, 58 का बी 5000 रुपये, 59 का सी 28% एंड 60 का बी यानी कि -14। ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। आप अगर कुछ भी स्टडी मटेरियल हो आपको चाहिए हो तो सारे के सारे स्टडी मटेरियल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिले हैं, आप वहाँ पे ज़रूर जा कर के अपने चेकआउट कीजिए। 61 का डी, 62 का भी डी है, 63 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट है एंड 64 का ए भाई सॉरी डी यानी कि 1 ऑप्शन आपका करेक्ट है। आपको मान बताना था तो 1 निकलेगा इसका आंसर। उसके बाद हम बात करेंगे 65 का डी, 140 वर्ष, 140 वर्ष जो है वो उनकी वर्तमान आयु का योग आपको बताना है। अभी एट प्रेजेंट टाइम में जो उनकी एज है ए और बी की, तो उसका योग बताना है इनका टोटल। तो 140, 66 का 25% ए एंड 67 का ए है। 68 में यार डाउट में है क्योंकि लंबा चौड़ा है, नहीं हो पाया, ऑप्शन में आए नहीं। आपको क्या लगता है कौन सा आंसर सही होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में आपके लिए ओपन रहता है,
आप जरूर ड्रॉप आउट कीजिए। 69 का डी है, 70 का 5 यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। यदि एक समभुज का प्रत्येक आंतरिक यानी कि अंदर वाला कोण 108 डिग्री है तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या 5 बहुभुज होगी संख्या 71 में आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। 72 में आपको अंडर रूट एक्स का मान बताना है तो 32 निकलेगा। 73 में आपको 4 दिन लगेंगे भाई, है ना। कितने दिन में काम कर सकते हैं, तो 5 औरतें 6 आदमी उस काम को 4 दिन में करेंगे, है ना, क्योंकि 5 औरतें और 3 आदमी एक काम को 12 दिन में करते हैं। तो 5 औरतें 6 आदमी कितने दिन में करेंगे, तो आपका 4 दिन रहेगा। अगला ऑप्शन 74 का 105 डिग्री का यानी कि बी ऑप्शन। 75 का आपका है सी ऑप्शन यानी कि 3.5% इंक्रीज होगा, वृद्धि होगी। अब यहाँ से आपके आ जाते हैं नीट के, लेकिन भैया नीट वाले जेई वाले भी देखें कि किस तरह से पेपर आया था और क्या, ट्राई तो कीजिए कि कैसा रहेगा पेपर आपके लिए। 76 का धान और सोयाबीन, खरीफ की फसल है भाई धान और सोयाबीन, ठीक है। 77 में पीसीआर ए दर्शाता है डी पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। 78 एक सवाल का उदाहरण, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है सवाल। जब बुआई के समय मिट्टी तैयार की जाती है और पहले जुताई करके उसे पोला कर दिया जाता है, पोली मिट्टी ऐसे मदद करती है ताकि पौधे की जड़ों की आसानी से वृद्धि हो सके। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगर हम 80 की बात करेंगे तो भैया सी ऑप्शन करेक्ट है। 88 कॉकरोच में गैसीय विनिमय की मदद श्वास रंध्र के लिए करते हैं। 82 आपका रेशम कीट से संबंधित सही क्रम है तो अंडा, फिर प्यूपा, फिर इल्ली, फिर व्यस्क, इस तरह से सही क्रम है, सीक्वेंस है। एंड दही में लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु होता है, जबकि मैदे में खमीर क्या है, एक कवक है। खमीर आप जानते हैं ना, 3-4 दिन पहले जब मैदे को सड़ाया जाता है तो उसे खमीर कहते हैं, उसे कहते हैं कवक। वायरस से होने वाली बीमारियां पोलियो। 85 जो है निम्नलिखित में से कौन सा आयरन युक्त खाद्य पदार्थ नहीं है, मक्खन। 86 में है निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक नहीं है, कंघा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। और बच्चे ने, जिस बच्चे का पेपर है, काफी हद तक पेपर सही किया है। विश्व जल दिवस भी कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। एंड 88 का आंसर आपका सी है। 89 की बात करेंगे तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। जब पृथ्वी की पपड़ी में कठोर चट्टान की परतों के बीच पानी जमा हो जाता है तो उसे जलभर कहा जाता है, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। 91 में आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, वनोन्मूलन। 92 में निम्नलिखित में से कौन सा अंडा एक कोशिकीय संरचना है, मानव का अंडा, मुर्गी का अंडा और शुतुरमुर्ग का अंडा, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सॉरी, तो 93 डाउट है जो कि मैंने डी लिखा हुआ है। तो भैया आप यहाँ पर थोड़ा सा अपना दिमाग लगा करके कमेंट सेक्शन में बताइए कि 93 का क्या ऑप्शन हो सकता है। अपशिष्ट जल का घटक जो बायोगैस के उत्पादन में मदद करता है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एक कवक परजीवी के रूप में होते हैं जब वो पादप पर उपस्थित होते हैं, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। एंड 95 का सी ऑप्शन। 99 का डॉल्फिन और व्हेल जैसे समुद्री जीवों में श्वसन संरचनाएं फेफड़े से करते हैं भाई, है ना। तो लंग्स जो होते हैं उनके, उनसे श्वसन सांस लेने का तो आपने जरूर पढ़ा होगा। अगला सवाल है 97 का है पीयूष ग्रंथि सी। 98 का शुक्राणु और अंडाणु के संचयन परिणाम स्वरूप जब शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं तो क्या होता भैया, यस, युग्मनज। चलिए 99 का है सोडियम बेंजोएट एवं सोडियम बाइसल्फाइड का प्रयोग किसमें किया जाता है, खाद्य परिसंरक्षण के लिए, परिरक्षण के लिए, सॉरी। और 100 का आंसर रहेगा बी, यानी कि 3rd तथा 4th। तो दोस्तों ये थे आपके आंसर।
एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपका नीट में आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, आपके जेई में कितने मार्क्स बन रहे हैं और कितने हद तक आप इस वीडियो से सहमत है, आंसर से सहमत है। एंड काफ़ी हद तक क्रेडिट जो है वो साइंस के लिए हमारी नीलम मैम हमारे स्कूल की और मैथ के लिए रजनी मैम को ही क्रेडिट जाता है, क्योंकि उन्होंने ही ये आंसर मुझ तक पहुँचाए हैं। थैंक यू सो मच गाइज, आपका भी और हमारी मैडम का भी। बाकी कुछ और डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में, साथ में व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, काफ़ी कुछ स्टडी मटेरियल आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाकर के जरूर चेकआउट कीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।